मैं आपसे आज मध्यमा उंगली के बारे में बात करूंगा। मध्यमा उंगली शनि की उंगली होती है। इसको जो है फिंगर ऑफ सैटर्न भी कहते हैं। मध्यमा उंगली के मूल में जो है शनि पर्वत का वास होता है। अनामिका और तर्जनी उंगली से ये उंगली बड़ी होती है। मध्यमा उंगली हाथ में ये सबसे लंबी उंगली होती है। और यदि ये उंगली 1/4 इंच से बड़ी हो तो ये अच्छी नहीं होती। 1/4 इंच से छोटी होनी चाहिए। 1/4 इंच तक भी चल जाएगी। 1/4 इंच से बड़ी हो तो ऐसा व्यक्ति जो है, जिनके हाथों में ऐसी उंगली हो 1/4 से बड़ी, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है दुख और अभाव परेशानियों से ही व्यतीत होता है ऐसे व्यक्ति का। और यदि किसी व्यक्ति की यही उंगली 1/4 ही बड़ी हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, शुभ कार्यों को करने वाला, निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान यश प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्यमा उंगली जो है आधा इंच तर्जनी या अनामिका से आधा इंच ज्यादा बड़ी हो या उससे ज्यादा बड़ी हो तो ये आप समझ लेना ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मर्डर करेगा, हत्यारा होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी मध्यमा उंगली आधा इंच या उससे ज्यादा बड़ी हो। यदि मध्यमा उंगली लंबी हो तो व्यक्ति आधा इंच से कम की बात है। मध्यमा उंगली यानी कि ये शनि की उंगली लंबी हो तो ऐसा व्यक्ति रोगी और कामी होता है। और यदि उंगली लंबी होने के साथ साथ गांठ और फूली फूली हुई हो तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी और चिंताओं से ग्रस्त रहता है। यदि यह उंगली लंबी हो साथ ही उसका सिरा ऊपर से वर्गाकार हो तो ऐसा व्यक्ति गंभीर स्वभाव के होते हैं। जीवन में उत्तरदायी पूर्ण पदों को सफलता के साथ वो निभाते हैं, सफलता के साथ कार्य करते हैं। यदि ये उंगली लंबी हो पर ऊपर से चपटी हो तो ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में खास सफलता प्राप्त करता है, विशेष सफलता प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। और कला के माध्यम से उच्च स्तरीय सम्मान, ख्याति और प्रशंसा प्राप्त करता है। मतलब इसी से ही वो उसका एक प्रकार से रोजगार बन जाता है कला के माध्यम से ही। यदि मध्यमा उंगली का पहला पर्व लंबा हो, पहला पर्व, अब ये भी ध्यान देने वाली बात है, यदि ये जो है मध्यमा उंगली का पहला पर्व लंबा हो तो वह व्यक्ति आत्महत्या करता है। और यदि दूसरा पर्व लंबा हो तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में, विशेषकर जैसे लोहे का काम है, मशीनरी वगैरह है, काम है, उनसे ज़्यादा लाभ उठाता है, उनसे ज़्यादा उसको फायदा होता है। यदि तीसरा पर्व लंबा हो तो ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा कंजूस होता है और समाज में अपयश का भागी भी होता है, उसको बुराई भी मिलती है समाज में। यदि मध्यमा उंगली का ऊपरी हिस्सा तर्जनी की ओर झुका हुआ हो, यानी कि मध्यमा उंगली को आप अब हाथ में देखिए, ऊपर का जो सिरा होता है वो उसका झुकाव अनामिका की तरफ है या तर्जनी की तरफ है, ये देखिए। यदि तर्जनी की तरफ झुकाव हुआ तो वह जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी होता है और इस आत्मविश्वास कारण
आत्मविश्वास के कारण ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने में वो सफल भी हो जाता है ऐसा व्यक्ति। और यदि इसका ऊपरी हिस्सा अनामिका उंगली की तरफ झुका हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य पे भरोसा करने वाला, यानी कि वो भाग्य को ज्यादा मानता है कि भाग्य में जो होगा वही होगा, इस प्रकार से। और ऐसे व्यक्ति को संगीत कला में भी रुचि होती है। अब ये मैंने आपको थोड़ा सा विवरण दे दिया है मध्यमा उंगली का, शनि की उंगली का